Welcome to the Black Father. सर्दियों का दिन था। घर में अजीत अकेला था और इतनी ठंडी में भला कौन बिस्तर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड के मौसम में तो आलस भी बहुत होता है। अजीत का ये नया घर था। उसके पिता ने सस्ते में जानकर इसे खरीद लिया था। वो कहते हैं, भला आज के ज़माने में इतने सस्ते दामों पर कोई घर बेचता है। उसके पिता ने घर पर ये बात बड़े रौब से सुनाई और बताया कि उन्होंने घर खरीदने की बात पक्की कर ली है। हाँ, ये बात सही है कि आसपास वहाँ कोई दूसरा घर नहीं है, थोड़ा जंगल एरिया है, पर आज के ज़माने में वहाँ घर बनते थोड़ी देर लगेगी। देखना, कुछ दिनों में पूरा इलाका शहर बन जाएगा। फिर इतना सस्ता घर बनाया बनाया थोड़ी मिलता है। अजीत के पिताजी ने बड़े ही ऊंचे आवाज में घर में सबको सुनाया। जल्द ही नया घर खरीद लिया गया। पूजा पाठ हुआ और 1-2 दिन सभी इसी घर में रुके और फिर सब अपने पुराने घर में चले गए। लेकिन अजीत यहीं रुक गया। किसी न किसी को 1-आध हफ्ते के लिए यहाँ रुकना ही था। इसलिए अजीत ने सोचा, क्यों ना यहाँ अकेले रहा जाए और अपनी पढ़ाई पूरी की जाए। अभी आज ही सुबह सभी घर वाले गए थे। अजीत को पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए वो सो गया। अभी वो गहरी नींद में नहीं था, तभी वहां जोरों से सीढ़ियों पर आवाज आई और बंद हो गई। अजीत ने ये आवाज सुनी, लेकिन वो सोया रहा। फिर कुछ देर बाद आवाज आई जैसे सीढ़ियों पर कोई ऊपर से नीचे टहल रहा हो। अजीत की नींद खुल गई, लेकिन बिस्तर में पड़ा वो ये आवाज़ सुन रहा था। कभी ये आवाज़ तेज़ हो जाती तो कभी धीमे, और ये सिलसिला चलता रहा। अजीत भी बिस्तर में पड़े पड़े ये आवाज़ सुनता रहा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार 10 मिनट के बाद वो चुपके से उठा और धीरे धीरे ऊपर वाले मंजिल की तरफ बढ़ा। जब वहाँ सीढ़ियों के पास अजीत पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उसने टॉर्च जलाई, चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। जब उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि यहाँ कोई नहीं है, तो फिर वो चुपचाप सोने चला गया। अब रात के 2 बज चुके थे। अजीत भी अब सो चुका था। फिर अचानक से इतनी जोरों से 2 लोगों की सीढ़ियों पर भागने की आवाज आई। अजीत अचानक जाग गया। फिर से एक और आवाज उसी तरफ भागने की, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दरवाजा जोर से मारकर तोड़ दिया। अजीत इस बार बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों पर चला गया। ऊपर 2 मंजिले पर पहुंचा, जहां से दरवाजे के टूटने की आवाज आई थी, पर दरवाज़ा तो सही सलामत था। उसने दरवाज़ा खोला और तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। तीसरी मंजिल पर खुला छत था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ किसी को कूदते हुए देखा, पर वो अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा था कि वो कौन है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उसने छत पर से नीचे झांका। वहाँ पर झाड़ियों के हिलने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अजीत जल्दी जल्दी से नीचे उतरा और उस जगह पहुंचा जहां झाड़ियां हिल रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ समय इधर उधर देखने के बाद वो घर के अंदर जाने वाला था कि तभी वहां एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अजीत उसी तरफ बढ़ने लगा। फिर वो आवाज़ दूर होती गई। अजीत जितना उस आवाज़ के पीछे जाता, आवाज़ उतनी ही दूर होती जा रही थी। अजीत भी आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कोई अपने दोनों हाथों में कुछ चीज जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, और साथ में एक लालटेन अपने आप हवा में उसके साथ लटक रही है। अजीत अब डर चुका था। सर्दी के मौसम में भी उसके पसीने छूटने लगे थे। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ने लगा। अजीत देखना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज़ है और कौन है। अजीत आगे बढ़ता रहा।
थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे साफ दिखाई दे रहा था कि एक भयानक लंबी और मोटी सी औरत, दिखने में पत्थर की मूर्ति की तरह लग रही थी, उसके बाल खुले हुए थे और अपने दोनों हाथों में 2 लोगों को घसीटकर अपने साथ लेकर जा रही थी। अजीत देखता है कि वो औरत एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और लालटेन भी अपने आप उस जगह रुक जाती है। अचानक से वो औरत पीछे की ओर मुड़ी। अब अजीत उसका चेहरा आसानी से देख सकता था। अजीत ये सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उस औरत के हाथों में जो 2 लोग थे वो हाँफ रहे थे। अजीत अब समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल है और साथ में वो दोनों कोई भूत। अब अजीत और भी ज़्यादा डर चुका था। उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे और साथ ही साथ वो कांप रहा था। अब अचानक से वो चुड़ैल हंसने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हंसते हंसते फिर वो रोने लगी। रोते हुए उसने उन दोनों भूतों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे उस चुड़ैल के शरीर पर दरारें पड़ने लगी। दरारें बढ़ती गई, पूरा बदन फटने लगा और ये अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके शरीर से चटकने के निकलने लगी। उस चुड़ैल का शरीर बहुत ही भयंकर और डरावना होता गया। अजीत ये सब देखकर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी उस चुड़ैल ने पेड़ के पीछे से अजीत को देख लिया। अजीत चीख पड़ा और वहाँ से तेजी से भागा। चुड़ैल अब हंसने लगी और उसका पीछा करने लगी। अजीत अब जितनी भी तेजी में भागता, चुड़ैल उससे 2 कदम आगे पहुंच जाती। अजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अजीत बिना कुछ देखे समझे बहुत ही तेजी में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो अपने घर तक पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आखिर अजीत ने ऐसा क्या देखा? क्या आज भी इंसानों की ज़िंदगी के बीच में कोई चुड़ैल हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में।